तो सबसे पहले हमें कुर्ती बनाने के लिए मेजरमेंट लेना है। 5 मेजरमेंट लेंगे। ये हम ऑलमोस्ट सभी साइज़ में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना आपको, फुल शोल्डर। फुल शोल्डर के लिए आपको यहाँ से इस टाइप से अपने दोनों हाथ को यहाँ पे चिपकाएंगे और यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी है वो महसूस होगी ऊपर निकली हुई इस एरिया से, और यहाँ पे दूसरी साइड जो वही हड्डी ऊपर निकली होगी वहाँ तक का आपका फुल शोल्डर लेना है। और वो भी पीछे रख के, ऐसे आगे से नहीं लेना बल्कि पीछे से लेना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे लेना है, आप खुद ले सकते हैं इस टाइप से मेजरमेंट। ऐसे लेना है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से यहाँ से। तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो 15 इंच है। इसके बाद लेना है हमें चेस्ट राउंड। तो इस टाइप से इंच टेप को हमें चारों ओर लेके आना है और अपना चेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है। आपका जो इंच टेप है वो इक्वल होना चाहिए आगे से और पीछे से, इस टाइप से। ना तो ज़्यादा लूज लेना आपको और ना ज़्यादा टाइट। कभी कभी कई लोग इस टाइप से टाइट करके भी मेजरमेंट लेते हैं, तो आपको वैसे नहीं लेना। इसके बाद लेना है हमें वेस्ट का। वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे जहाँ पे हमारी नाभि होती है वहाँ से। तो यहाँ पे जो मेरी वेस्ट मेजरमेंट है वो 29 है, वैसे 26 है। इसके बाद लेना है वेस्ट मेजरमेंट लेते टाइम भी हमें ऐसे चारों ओर से इक्वल होना चाहिए आपका इंच टेप, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ना ही ज़्यादा टाइट करके लेना और ना ही बिल्कुल ऐसे लूज करके लेना। अगर आपको लूज फिटिंग में स्टिचिंग करनी है तो आप लूज ले सकते हैं। इसके बाद लेना है हमें हिप का मेजरमेंट। हिप का मेजरमेंट लेना है जो हमारी नाभि है उससे 7 इंच नीचे, 7 इंच नीचे हमें अपना हिप का मेजरमेंट लेना है इस टाइप से। और पीछे से हमारा जो बिल्कुल उभरा हुआ पार्ट होता है बॉटम का, वहाँ से आपका इंच टेप है वो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी मेरा ऊपर नीचे हो रखा है ये, इस टाइप से इक्वल करके हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट, जितना आपको कंफर्टेबल रहे उतना। तो मेरा जो हिप मेजरमेंट है वो 36 है। इसके बाद हमें लेनी है कुर्ती की फुल लेंथ। कुर्ती की फुल लेंथ लेने के लिए हमारा जो नेक है और हमारा जो शोल्डर है वहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐसे महसूस होगा कि यहाँ पे जॉइंट है, वहाँ पे अपना इंच टेप इस टाइप से रखना है, इस टाइप से रखेंगे। और जो हमारा बस्ट है उसके ऊपर से ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बस्ट पॉइंट है इससे आपको इस टाइप से पकड़ना है इंच टेप को, और थोड़ा सा नीचे हमारा यहाँ कर्व होते हुए नीचे जाएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल लूज लेके जाना है ऐसे, और फिर नीचे लटका लेना है। जितनी आपको कुर्ती की लेंथ रखनी है यहाँ से आपको अपनी इंच टेप को पकड़ के रखना है, लूज नहीं छोड़ना, वरना आपकी लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ से बिल्कुल टाइट पकड़ के फिर आपको झुक के लेंथ देखनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे 33 ले रही हूँ अपनी कुर्ती की लेंथ। तो मैंने अपने 5 मेजरमेंट ले लिए, जिसमें पहली कुर्ती की लेंथ, सेकंड होगा हमारा चेस्ट राउंड, उसके बाद थर्ड होगा वेस्ट राउंड, फोर्थ होगा हिप राउंड और फिफ्थ होगा फुल शोल्डर। तो इन 5 मेजरमेंट से हम किसी भी साइज में कुर्ती बना सकते हैं। और बच्चों का मेजरमेंट है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो हमारे टीन एज में होते हैं और अडल्ट वाले होते हैं उनमें ये मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कटिंग कैसे करनी है। तो मैंने अपने 5 मेजरमेंट लिख लिए हैं। फुल शोल्डर 15 इंच, लेंथ है कुर्ती की 33 इंच,
चेस्ट या फिर बस्ट राउंड वो है 32, वेस्ट राउंड है 26 और हिप राउंड है 36। अब मैं आपको कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है वो बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको आपका जो फैब्रिक है वो इस टाइप से होता है, एक होती है लेंथ वाइज और एक होती है विड्थ वाइज, मतलब एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। जो लंबाई होती है उस साइड से हम अपने फैब्रिक को इस टाइप से फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करने के बाद हमारी एक साइड होगी वो खुली होगी, मतलब ओपन होगी, और एक साइड क्या होगी, बंद होगी। मैं आपको यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों कट करते हैं उस टाइप से बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करेंगे इस टाइप से। फोर फोल्ड करने के बाद हमारी जो ओपन वाली साइड होगी वो मैंने इस साइड रखी है, और जो चारों साइड वो क्लोज है वो यहाँ पे इस साइड है, ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक का ऊपर का पार्ट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 इंच का फैब्रिक है वो हमें बाहर निकाल देना ऊपर से। 1 इंच का फैब्रिक बाहर निकालने के बाद हमें अपनी कुर्ती की कटिंग है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे कुर्ती की लेंथ। तो मेरी जो कुर्ती की लेंथ है वो 33 इंच है, और मैं यहाँ पे आपको मिनी टाइप में बता रही हूँ, शॉर्ट कुर्ती मतलब कि मिनी प्रोजेक्ट बता रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपनी लेंथ मानी है यहाँ तक, मतलब कि ये 33 इंच है मेरी कुर्ती की लेंथ। और यहाँ पे जो हमारी लंबाई है कुर्ती की, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें सेकंड मेजरमेंट यूज करना है फुल शोल्डर। जो हमारा फुल शोल्डर है इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। फुल शोल्डर मतलब 15 इंच डिवाइड बाय 2, मतलब 2 का भाग देना जितना आपका कंप्लीट शोल्डर है उसमें। तो मेरा यहाँ पे 15 इंच, और 15 इंच में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 7.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे, निशान लगा लेंगे। जो हमारी बंद वाली साइड है उस साइड से लगाना है। जैसे मेरा फुल शोल्डर है वो यहाँ पे है। इसके बाद जो हमने ये वाला निशान लगाया इससे हमें 1 इंच नीचे एक मार्क ड्रॉ करना है इस टाइप से। इसके बाद जो हमारी ये वाली साइड है जो बंद है वहाँ पे हम अपना गला बनाते हैं, नेक बनाते हैं। तो वहाँ पे हमें 3 इंच की मार्किंग करनी है। जो ये वाली दूरी है वो 3 इंच होगी। ये ऑलमोस्ट थोड़े जो बिगिनर लेवल के होते हैं, जो टीनेजर एज के बच्चे होते हैं उनके लिए 3 इंच होती है, और जो छोटे होते हैं उनकी मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं। जो हमारा टोटल राउंड नेक है डिवाइड बाय 5, मतलब पूरा गोल अपना गला होता है उसको नाप लेना है और उसमें 5 का भाग देना है। उसके बाद आपका जो मेजरमेंट आएगा वो हमारी ये वाली लेंथ होगी। तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये नॉर्मल सबके लिए यूज कर सकते हैं। 3 इंच जो हमारी ये 3 इंच वाली है इसको, और जो हमने 1 इंच नीचे जो निशान लगाया इन दोनों को मिलाएंगे। तो इस टाइप से हमारा जो शोल्डर है वो तिरछा होगा, ठीक है। आपको स्ट्रेट नहीं रखना बल्कि तिरछा लेना है। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट है जो हमारा बंद है उस साइड से बता रही हूँ। यहाँ पे हमें आर्म होल का और जो हमारी बस्ट लाइन है, बस्ट लाइन बनानी है। शोल्डर के बाद हमारी बस्ट लाइन होती है, उसके बाद वेस्ट लाइन और हिप लाइन। तो बस्ट लाइन के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है बस्ट मतलब कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे हाफ इंच मैंने ईज के लिए रखा है, मतलब हम जो हमारी कंफर्टेबल कुर्ती होती है उसमें हम हाफ इंच रख सकते हैं। और आपको बिल्कुल फिटेड कुर्ती चाहिए तो आप ये हाफ इंच है वो निकाल सकते हैं। तो मेरी जो यहाँ पे बस्ट राउंड है वो है 32
तो 32 और इसमें देंगे हम 6 का भाग, तो हमारे पास जो मेजरमेंट आएगा तो मेरा मेजरमेंट यहाँ पे आया है 5.3 इंच। ठीक है, इसमें मैं हाफ इंच और ऐड कर देती हूँ, मतलब मैं ईज ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास टोटल मेजरमेंट आया है वो 5.8 आया है, 5.8 इंच। तो मैं यहाँ पे 5.8 इंच की मार्किंग करेंगे इस पॉइंट से, जो हमारी नेक वाली साइड है वहाँ से, और ये होगी अपनी चेस्ट लाइन या बस्ट लाइन। और जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है इसको यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे बिल्कुल नीचे लेके जाना है, और आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है जहाँ पे हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमारी बस्ट लाइन है इससे हमें 7 इंच नीचे जाना है, और 7 इंच नीचे हमारी होगी वेस्ट लाइन, मतलब कि कमर वाली लाइन। और जो हमारी वेस्ट लाइन है उससे 7 इंच नीचे होगी अपनी हिप लाइन। तो ये होगी अपनी चेस्ट लाइन, उसके बाद है हिप वेस्ट लाइन, और इसके बाद है हिप लाइन। अब जो हमारी चेस्ट लाइन है उस पे हमें मेजरमेंट करना है। तो चेस्ट लाइन पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस पे होगा अपना फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच की इसमें फिर से ईज देंगे, जिससे हमारी कुर्ती है वो डेली वेयर यूज़ के लिए बन सकती है, और फिटेड के लिए आपको हाफ इंच की नहीं रखनी। तो मेरी यहाँ पे है 32 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास आएगा 8 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेस्ट मेजरमेंट जो हमारा बस्ट है वहाँ पे 8 इंच की मार्किंग करेंगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। इसके बाद हमें लेना है वेस्ट में, तो वेस्ट में भी एज इट इज़ ये ऐसा ही फॉर्मूला यूज़ करना है। वहाँ पे आपको लेना है वेस्ट मेजरमेंट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच। तो मेरी जो वेस्ट है वो है 26, और 26 में हम अगर 4 से भाग देते हैं उसमें तो 6 पॉइंट मतलब 6.5 इंच आएगा, उसमें हाफ इंच ऐड कर दूंगी मैं, तो 7 इंच होगा। तो मेरी जो वेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे आएगी। इसके बाद हिप मेजरमेंट, हिप में भी आपको हिप डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच करना है। तो मेरी यहाँ पे हिप है 36 डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच। तो मेरी जो मेजरमेंट है ऑलमोस्ट 8 से 9 इंच आएगी, ऑलमोस्ट वो यहाँ पे। तो इतना करने के बाद हमें ये तीनों मार्किंग है वो इस टाइप से मिला लेनी है। मिलाने के बाद हमारा जो ये वाला मेजरमेंट है इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, तो ये हमारा नीचे का बॉटम वाला पार्ट है वो बन जाएगा। और जो हमारी वेस्ट लाइन है इससे ऑलमोस्ट 4 इंच नीचे हमें हिप का जो मार्क होती है, कट होती है, वो लगाना है। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइनें हैं इनमें थोड़ा थोड़ा कर्व ऐड करना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी बल्कि थोड़ा थोड़ा कर्व ऐड करना है, जिससे बॉडी शेप के अकॉर्डिंग है वो हो जाएगी। इतना करने के बाद हम अब करेंगे आर्म होल। तो आर्म होल में क्या करना है, हमारी जो वेस्ट लाइन बस्ट लाइन है और जो हमारी शोल्डर लाइन जिसमें हम 1 इंच नीचे गए थे, यहाँ से और यहाँ इन दोनों के बीच का पॉइंट निकालना आपको। ठीक है, बीच का पॉइंट निकालने के बाद इस पॉइंट से हमें अंदर की साइड जाना है आधा इंच। आधा इंच जाने के बाद हम यहाँ से ऑलमोस्ट आधा इंच बाहर जाएंगे, आधा या फिर 1, अपना कर्व है वो सही होना चाहिए। और आपको इस टाइप से मिला देना है इस कर्व से ले जाते हुए, और यहाँ पे जो पॉइंट है इससे ऐसे मिला देंगे। ये हमारी होगी जो हमारा आगे का पार्ट होता है कुर्ती में, उसकी जो आर्म होल होता है उसकी कटिंग होगी। अब मैं बैक के लिए बता रही हूँ। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है इससे हमें बैक की कटिंग करनी है और इसी पॉइंट में मिला देना है।
तो इस टाइप से अपनी बैक के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कुर्ती के पैटर्न है वो बन चुका है। अब मैं नेक के लिए बता रही हूँ। तो हम यहाँ से अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आप 5 से 6 इंच कर सकते हैं, और नॉर्मल चाहिए तो आप 4 से या फिर 3 इंच ले सकते हैं। और आपको अगर राउंड में चाहिए तो आप राउंड में कर सकते हैं, वी में चाहिए तो वी में, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग में मैं नेक की कटिंग करती हूँ जब सिलाई करती हूँ उस टाइम, स्टिचिंग के टाइम, उससे पहले नहीं करती। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो कटिंग कर रही हूँ। इस टाइप से हम कट करेंगे। और सबसे पहले हम जब कुर्ती को कट करते हैं तो जो हमारा बैक का आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग कट करना है। और मैं यहाँ पे नेक है वो नेक लाइन भी अभी नहीं कट कर रही। अब क्या करना, आपको बैक का एक पार्ट हमें निकाल देना है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग ऐसे कट कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये होगा अपना फ्रंट पार्ट। और बैक में नेक है वो मैं बिल्कुल सिंपल सा ले रही हूँ, ये राउंड में, और इसको भी कट कर देंगे। तो इस टाइप से हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल अच्छे से प्रोफेशनल तरीके में कट होगी। इसका फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आर्म होल का वो क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको आर्म होल में इस टाइप से कटिंग करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आपको दूसरा मेथड है वो बता दूंगी।